आप लोगों ने नीति आयोग के बारे में सुना होगा। ये योजना आयोग के स्थान पर आया। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। और नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया था। एक सलाह का निकाय है, अर्थात ना तो ये संविधानिक और ना ही वैधानिक निकाय है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है इसकी प्रमुख उपलब्धियां और योगदान क्या है। तो वित्तीय आवंटन से हटकर नीति परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया और जिससे विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा मिला है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जैसे डेटा संचालित सूचकांकों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को मजबूत किया गया है। शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य परिवर्तन संस्थान एसआईटी की स्थापना में राज्यों की सहायता की है। एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में प्रमुख सरकारी योजनाओं की 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए 500 अविकसित ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल टेकरिंग लैब्स और इंक्यूबेशन सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है। नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को क्षेत्रीय भाषाओं तक विस्तारित किया तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। और आप लोग ये नीति आयोग की उपलब्धियां बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ई मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी संकलित पहल भी ये नीति आयोग की है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और देखिए, योजना आयोग की बात करें तो 1950 में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित हुआ था योजना आयोग। और देखिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा स्थापित कर दिया गया था। नीति आयोग की अगर संरचना की बात करें तो इसमें आप देखिए, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या अध्यक्ष होते हैं? शासी मंत्री परिषद में क्षेत्रीय परिषद है जिसमें CMS राज्य उपराज्यपाल शामिल रहते हैं। और क्षेत्रीय परिषदों में आवश्यकता अनुसार गठित जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल शामिल रहते हैं। सदस्य की बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और अंशकालिक सदस्यों की बात करें तो अधिकतम 2 क्रमिक महत्वपूर्ण संस्थानों से। पदेन सदस्य की बात करें तो अधिकतम 4 मंत्री परिषद से प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। और विशेष आमंत्रितकर्ता भी होते हैं, अनुभवी विशेषज्ञ डोमेन ज्ञान वाले अभ्यासकर्ता। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक सचिव रैंक का इसमें शामिल होता है। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय आवश्यकता अनुसार होता रहता है। इसकी जो पहले बताई ना मैंने, सतत विकास लक्ष्य हो गया, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन, ई अमृत पोर्टल, सुशासन सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, मैथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम, ये सभी किसकी पहले है? नीति आयोग की। ये जी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर हम लोग बात करें देखिए किसकी, इसके उद्देश्य की, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विश्वसनीय योजनाओं के लिए निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना, आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देना, सुवेद वर्गों पर विशेष ध्यान देना, प्रमुख हितधारकों, नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों के बीच साझेदारी के लिए सलाह प्रोत्साहन प्रदान करना, ज्ञान और नवाचार उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण, अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना इसका काम होता है, ठीक है, उद्देश्य एक तरह से। अब बात आती है कि नीति आयोग बनाम योजना आयोग के बारे में। तो नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। और नीति आयोग व्यापक विशेषज्ञ सदस्यों शामिल होते हैं और योजना आयोग में इसमें सीमित विशेषज्ञता थी। और नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है और योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। और नीति आयोग योजना के बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। और आप देखिए, नीति आयोग की बात करें तो इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार है। वहीं हम लोग योजना आयोग की बात करें तो राज्यों पर नीतियों को लागू करने और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन करने की बात हुई है। नीति आयोग की बात करें तो इसके पास निधि आवंटन करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है। और योजना की बात करें योजना आयोग की, तो इसमें इसे मंत्रालय राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था। तो इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है नीति आयोग और योजना आयोग की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हो। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। धन्यवाद।